सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग कनाडा। मैं हूँ समीना और अपना प्रोग्राम लेकर आई हूँ रूबरू विद मीनू सिंह और मेरी को होस्ट ही मीनू सिंह है। और मीनू, आप कैसे हो, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। मैं तो इंतज़ार कर रही थी नए एपिसोड का। बहुत टाइम से हम लोग बाहर हैं और मैं भी ट्रैवल कर रही थी, समीना जी भी कुछ ना कुछ काम में बिजी थी, एग्जीबिशंस वगैरह थी, काफ़ी कुछ था। बिल्कुल। तो इस वजह से नाजरीन आपको हम थोड़े अरसे गायब नज़र आए। मीनू जनवरी से थोड़ा बाहर थी, मेरे इवेंट्स हो रहे थे, सर्दियाँ भी बहुत थी यहाँ पर और तो हम लोग जो थे पहुँच नहीं पा सक रहे थे स्टूडियो में। अब दोबारा समर आ चुका है और कनाडा की समर का जो इस तरीके से हमें इंतज़ार होता है वो तो एक जैसे कहना चाहिए कि ईद की चांद की तरह हमें इसका इंतज़ार होता है कि कब समर आए और हमारी जो है ना हड्डियों में जान आए और हम चल फिर के बाहर निकलें। तो अब गर्मियाँ आ चुकी हैं यहाँ पर एंड इट्स वेरी नाइस वेदर, बहुत अच्छा वेदर है कनाडा का आजकल। और बेशक हमें लगती है गर्मी, इंसान है नाशुक्रे तो होते ही हैं, जब सर्दियाँ होती हैं जब शोर मचाते हैं, जब गर्मियाँ होती हैं तो शोर मचाते हैं, लेकिन गर्मियों की बहुत ज़रूरत होती है। और हम लोग जो है ना अब बिज़ी हुए हैं और इवेंट्स के हिसाब से, गर्मियों के हिसाब से हर कोई इवेंट करा रहा होता है, बहुत सारे शोज़ चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। और ख़ास तौर पर हम एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी जो है ना उनकी जो आर्टिस्ट हैं उनकी लाइन लगी होती है इधर। बिल्कुल राइट। तो अब आप मुझे मीनू, क्योंकि आपका ताल्लुक बॉलीवुड से है और आप सारा बॉलीवुड के लिए करते हो काम और यहाँ पर भी आप उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो आप मुझे बताओ कि बॉलीवुड की कोई नई ताज़ा खबर आई है आपको अभी यहाँ पर? बिल्कुल, बॉलीवुड में बहुत सारी खबरें हैं इस वक्त। तारे ज़मीं पर बहुत अच्छी पिक्चर रिलीज़ हुई है आमिर खान की, काफ़ी अच्छी पिक्चर जा रही है। और उसके पहले हाउसफुल 5 आया था, बहुत सारे कलाकार उसमें, इतने ज़्यादा कलाकार थे। वो तो बिना दिमाग के पिक्चर देखनी चाहिए क्योंकि वो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए था। तो तारे ज़मीन पर पहले नहीं आ चुकी इसका सीक्वल? पहले भी, हाँ, सीक्वल चल रहा है अभी, सेकंड जो रिलीज़ हुई है अभी। और सुना है काफ़ी अच्छी जा रही है। हाउसफुल 5 ओके थी, बट फिर भी लोग जा रहे हैं बिकॉज और कुछ देखने लायक है नहीं। क्योंकि थोड़ी दिन पहले एक द रॉयल करके सीरियल आया है OTT पे और वो बहुत अच्छा गया है, ईशान ठक्कर का, मुझे बहुत पसंद आया और सारे लोग देख रहे हैं। आजकल बेसिकली वो फिल्म से हटकर लोग नेटफ्लिक्स और इन चीज़ों पर आ गए हैं ना, प्राइम टीवी पर, प्राइम जो चल रहे हैं आजकल चैनल्स वगैरह, ज़्यादातर तो हम लोग यहाँ नेटफ्लिक्स को ही देखते हैं। तो वो जो है उस वजह से बहुत सी जो फिल्म है ना वो लेट बैक हो गई हैं। व्हाट डू यू थिंक? और पिक्चरें बन भी नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा पिक्चर बन नहीं रही हैं क्योंकि स्टोरीज अच्छी नहीं आ रही हैं, तो शायद लोग बना नहीं रहे, रिस्क नहीं ले रहे हैं। और कुछ ना कुछ पंगे भी आपको पता है अभी बीच में हो गए हिंदुस्तान पाकिस्तान के। तो हमें तो कनाडा में बैठ के कुछ समझ में नहीं आता है, हम तो सब ज़्यादा डर इंजॉय करते हैं। यहाँ पे सब एक दूसरे से मिलके बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ तो कोई हिंदू मुस्लिम का कुछ चक्कर है ही नहीं। और आई थिंक हिंदुस्तान में भी नहीं है, इंडिया में भी नहीं है। जो है ना मेरे ख्याल से ऊपर लेवल की हैं जिसे मारा आम आदमी जाता है। बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स है और अपने हिसाब से अपने तरीके से सब पॉलिटिक्स खेलते रहते हैं और पब्लिक इसमें मर जाती है। बस वो एक बहुत बड़ा दुख होता है कि पब्लिक के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। अभी भी देखो आप, अमेरिका, ईरान, ये सब जो इजराइल में चल रहा है वो भी एक अच्छी खबर नहीं है। इन दिनों काफ़ी ये 2025 का जो साल है ना, ये 9 नंबर का साल है, मंगल का साल है। तो मंगल के साल में काफ़ी पहले से ही पता था कि ये हरकतें होने वाली हैं लोगों की। तो नाज़रीन, यहाँ मैं थोड़ा सा कट करूँगी मीनू को, इसलिए कि मीनू आपको पता है वो टैरो कार्ड भी पढ़ती हैं और ये सारा एस्ट्रोलॉजी भी करती हैं। तो इन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था कि सवीना 2025 तरह भारी होगा, जबकि आपको पता है कि हम दोनों, एक इंडियन एक मुसलमान है, मैं मानती नहीं उस बात को, लेकिन जो हालात चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं सिस्टम को, हमें हर वक्त टेंशन लगी रहती है। हम लोग जो है कनाडा में बैठ के, हमारे मुल्क जो है इंडिया है, पाकिस्तान है, जो इतने भी यहाँ की क्वालिटी कल्चर है, ईरान है, पैलेस्टीन है, गाज़ा, हर जगह के जो लोग यहाँ मौजूद हैं,
सबको अपने घर वालों की बड़ी टेंशन रहती है, क्योंकि उनका जो है ना दिल, जाहिर बात है हम सबका दिल जो अपने वतनों में है, हम अपने वतनों से दूर हैं, हम बहुत जो है ना यहाँ पर मेहनतों से और दूसरी चीज़ों में लगे हुए होते हैं। हमारा अपना घर तो यहाँ पर चाहे जितना भी हम कर लें, हम कैनेडियन सिटीजन हो या कुछ भी हो, दिल तो हमारा उधर ही रहता है कि भाई फैमिली, अभी भी बहुत फैमिलीज वहाँ पर हैं, तो इस वजह से हमें टेंशन होती है, डर होती है। और फिर जब हम कोई शोज़ कराने जाते हैं तो हम अगेन एक कश्मकश में होते हैं कि कराएं ना कराएं, क्या करें, यहाँ की पब्लिक क्या, क्योंकि हर कोई स्ट्रेस में है। व्हाट डू यू थिंक? आई नो बहुत सारे आर्टिस्ट अभी आना चाहते हैं, हर साल बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, हम लोग खुद काफ़ी शोज करवाते हैं यहाँ पे। बट क्या होता है कि जब भी ये हिंदू मुस्लिम ये जो मसला हो जाता है तो बहुत से लोग आर्टिस्ट लोग डर जाते हैं। आर्टिस्ट बहुत ही नाजुक एक दिल के होते हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या प्रॉब्लम वहाँ जाके हो जाएगी, इसलिए वो लोग प्रेफर नहीं करते हैं कि बाहर आके शो करने के लिए। बट फिर भी हम काफ़ी तसल्ली रहते हैं कि नहीं भी बिल्कुल सब कुछ सही है, कनाडा में ऐसा कुछ भी नहीं है, कि आप आराम से आप आओ, आपको अच्छा यहाँ पे आओ भगत मिलेगी। और बिल्कुल बहुत सी चीज़ें अभी समर में होने जा रही हैं और शोज़ वगैरह हम भी सोच रहे हैं, तो आप देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। बाकी बॉलीवुड का तो यही है कि बॉलीवुड में पिक्चर्स 2 ही आई हैं, ज़्यादा कोई पिक्चर आई नहीं है। बट OTT में ये जो रॉयल सीरियल है वो चला है। मैं आपसे कुछ पूछूं, किसी कोई आर्टिस्ट की हमें थोड़ी सी कोई है सुर्खी उर्खी आपके नज़र में कि कोई आर्टिस्ट की कोई पॉपुलर न्यूज़ आई हो बाहर या कोई इस तरीके से? बिल्कुल, अभी करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड की डेथ हुई, वो भी सबको पता है, ठीक है। और मनारा चोपड़ा करके है जो प्रियंका चोपड़ा की कज़न है, उसके फादर की डेथ हुई। तो आजकल ये सब चीज़ें बहुत सुनने में आ रही हैं कि फलाना चला गया। अभी देखो प्लेन क्रैश देखो कितना बड़ा सेटबैक, बहुत ही ज्यादा, हर एक के लिए, उसमें हिंदू भी था, मुसलमान भी था, क्रिश्चियन भी था, हर मजहब था। बिल्कुल। अगेन मैं यही बोलूंगी कि ये 9 नंबर का साल जो आगजनी और ये सब बहुत कुछ हो रहा है, तो ये डेफिनेटली मंगल का ही काम है। और अभी राहु केतु ये जो सारे ग्रह बिड़ गए हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और काफ़ी बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर ने ये प्रेडिक्ट भी किया है कि भाई आने वाले दिनों में भी कुछ भी ऐसा कहीं कुछ डेट्स दिए हैं कि इन डेट को नहीं करना है ट्रैवल। वो सब चीज़ें काफ़ी अभी, लेकिन फिर जितना देखो, जितना इसमें डीप चले जाओ उतना बंदा डर जाता है और घर से निकलता नहीं है। और देखो फिर हमारे जैसे तो बोलते हैं जहाँ आनी है जब देखा जाएगा। मैं भी यही हमेशा कहती हूँ कि जिंदगी आपको नहीं पता कि हम 2 सेकंड में हम यहाँ स्टूडियो से बाहर भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते, राइट? बिल्कुल, हमें कुछ नहीं पता होता। ये तो अल्लाह ने दिखा दिया, जैसे अब ये दिखा दिया। देखो एक्सीडेंट, ये जो करिश्मा जी के एक्स हस्बैंड देखो पोलो खेलते हुए अंदर मक्खी चले जाना, वो जो मधुमक्खी चली गई अंदर और उसके कारण इतनी स्वेलिंग और उसी में हार्ट अटैक। और आप बताओ ये कभी हुआ है? बंदा जो 25 साल से खेल रहा है, 25 साल से खुद खेल रहा है और ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और ये फर्स्ट ये सुनने में आया है कि ऐसा भी हो सकता है। आजकल तो हम मुंह खोलने से डरते रहते अगर हम ये गार्डन में शो कर रहे होते तो मुंह बंद करके बात कर रहे होते। लेकिन बिल्कुल सही बोल रही हैं, डर लगने लगा। आजकल हमें भी यहाँ पर भी, क्योंकि समर जब यहाँ आता है ना तो यहाँ पे बेतहाशा पर जो अभी तो गार्डन्स में खेलना है, कूदना है, घूमना है, बीच पे जाना है। बीच पे देखो आप कहीं, मैं अभी वसागा बीच में एक देखा है, इतनी सारी वहां पे मधुमक्खियां, माय गॉड, भागी मैं तो मुझे वही लग रहा है कि अब डर बैठ गया। और कुछ किसी को नहीं पता कि मैं क्या करूँ कहूँ। मीनू आप देखो यहाँ एक्सीडेंट्स कैसे हो रहे हैं, अचानक। चलो आज अभी और अच्छी बातें करते हैं। ये चीज़ें बहुत सारी हो गई। आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन और मैं चाहती हूँ कि पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। बहुत ही अच्छा मौसम है और घूमने फिरने वाला मौसम है, तो हम चाहते हैं कि हर रोज़ कुछ नया प्लान बने और हम घूमने जाएं, इंजॉय करें। और बहुत सारे आर्टिस्ट के फंक्शंस होने जा रहे हैं, ये शोज़ होने जा रहे हैं, वो देखें। कल आपको पता है दिलजीत दोसांझ यहाँ पे आए हुए थे और मुझे बाद में पता चला जेरार्ड स्ट्रीट पे थे और बिल्कुल हमारे घर के 5 मिनट दूर। और वो बाद में पता चला, अदरवाइज मैं तो दिलजीत जी को जाने नहीं देती, मिलती पक्का। अच्छा नहीं, वो ये होता है ना कि आजकल मैं कह रही हूँ ना, एवरीबडी इज डूइंग सो मेनी थिंग्स, इतना कुछ हो रहा है कि एक इवेंट देखने जाओ तो दूसरा रह जाता है, और आर्टिस्टों के शोज भी बहुत से
पोस्टपोन हुए हैं तो लोग कंफ्यूज्ड हैं। हाँ। कोई पोस्टपोन हुआ बिकॉज ऑफ द फ्लाइट्स के लिए पोस्टपोन हुआ, किसी और वजह से, तो डेट्स लोगों की आगे पीछे हुई है, फ्लाइट्स काफी कैंसिल हो रही है, इस वजह से शोज जो हैं वो बड़े आगे पीछे हो रहे हैं और लोग जो है ना वो ये कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे आपको नहीं पता दिलजीत का कि अब आपको पता था कि वो आए हैं लेकिन वो इस दिन आ गए, उस दिन पहले उनको आना था, तो इसलिए उनका जो कंफ्यूजन था, बहुत से लोग जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब आपकी यहाँ पर ये होता है ना नाजरीन के लोग जो है ना अपना एक टाइम टेबल बनाए हुए होते हैं, इनको डेली बेसिस पे हम काम कर रहे होते हैं, डेली बेसिस पे हमारे को पता होता है आज हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है, और ज़रा सा हम इधर उधर होते हैं तो हमारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। हमें टाइम टेबल पे चलना पड़ता है कि भाई टाइम जो है इंसान का और एक्चुअली ये 2-3-4 महीने पहले से ही फिक्स हो जाती हैं डेट्स की, फलानी डेट को ये आ रहा है, फलानी डेट को हम ये करने वाले हैं। और इवन पिकनिक, इवन बोट का ये जो पार्टीज होती हैं, क्रूज पार्टीज, ये सब पहले से फिक्स हो जाता है। तो जब पहले से फिक्स हो जाता है, डेट फिक्स है, तो अब कुछ चेंज कर नहीं सकते, तो ये पहले से पता होता है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गई तो बस वहाँ सारे मैस हो जाता है और फिर हम लोग आगे पीछे हो जाते हैं। एंड देन वी हैव टू अनाउंस एवरीवेयर, उसमें कितने लोगों का कहीं और प्लान हो जाता है, शादियां हैं, बहुत सी चीजें हो रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप मुझे बताओ कि आपने कौन सी शादियां अटेंड की यहाँ पर, और आपने कुछ परफॉर्मेंस वगैरह की यहाँ पर? मैंने एक्चुअली अभी तियांदा मेला शुरू हो रहा है, उसमें परफॉर्म करने वाली हूँ। और उसके पहले अभी मैं यूएस गई थी, यूएस में सिंसिनाटी में था शो, तो वो करके आई। और कुछ ना कुछ मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है, क्योंकि मैं खाली नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। और अब मेरा जो नया गाना जिसका वीडियो बनाना था उसकी भी पूरी तैयारी हो गई है, और वो भी बड़ी जल्दी आपको दिखेगा, और बहुत जल्दी उसकी शूटिंग वगैरह चल रही है, अभी प्लान हो गया है। और समर आ गई है तो समर में हम शूट करने जा रहे हैं, क्योंकि सर्दियों में तो कुछ होता नहीं है, बर्फ में शूट हो सकता है, तो मेरा गाना बर्फ वाला नहीं था, इसलिए मुझे वेट करना पड़ा। अच्छा, तो नाजरीन हम यहाँ एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर आते हैं, अपने शो को कंटिन्यू करते हैं और बहुत सी बातें मीनू से और भी करते हैं। मैं मयंक भटनागर फ्रॉम GNE मॉर्गेजेस। मैं आपको सारे प्रकार की फाइनेंसिंग या मॉर्गेजेस में मदद कर सकता हूँ। फर्स्ट मॉर्गेज हो, सेकंड मॉर्गेज हो, रीफाइनेंस, डेट कंसोलिडेशन या हाई रिस्क मॉर्गेजेस। GTA में बेस्ट रेट्स के लिए मुझे कांटेक्ट करें 6477022023। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं और मीनू आपसे काफ़ी सारी बातें कर रहे थे, कनाडा के बारे में, वेदर के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, और जो है ना आपको बता रहे थे कि भाई क्या है, किस तरीके से जो है ना यहाँ पे चल रहा है आजकल, और हम शोज़ वगैरह करा रहे हैं, कॉन्सर्ट्स करा रहे हैं, ये चीज़ें चल रही होती हैं इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ। ज़ाहिर बात है कहीं कुछ हो रहा होता है, अच्छा दिन हो रहा होता है, कहीं बुरा दिन चल रहा होता है, तो बस इसी कश्मकश में इंसान की ज़िंदगी गुजर जाती है और हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। और मेरे ख्याल से मीनू एवरी डे इज़ अ न्यू डे वाली बात है, ठीक है ना? तो एवरी डे इज़ अ न्यू डे की थ्योरी से आप मुझे ये बताओ कि आप जो न्यू डे में आप आई हो, आप कह रहे थे कि मैं सॉन्ग कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अगेन रिकैप कर दो, कोई अच्छा सा गाना सुना दो ताकि मेरे नाजरीन को भी मज़ा आए कि भाई मीनू ने कुछ तो सुनाया। बिल्कुल बिल्कुल, आपको नया सॉन्ग ही जो मेरा जिसका मैं वीडियो कर रही हूँ वो ही सुना देती हूँ। दे दे दिल तो निशानी, छड़ छल्ले दी कहानी, ओ मंगा प्यार तेरा यारा, मैं तो प्यार दी दीवानी। दे दे दिल तो निशानी, ओ छड़ छल्ले दी कहानी, ओ मंगा प्यार तेरा यारा, मैं तो प्यार दी दीवानी। वाह, इसमें रैप है, इंग्लिश रैप है। अच्छा, बहुत ही अच्छा इंग्लिश रैप, एक मेल का है एक फीमेल का है, तो ये डुएट सॉन्ग है एक्चुअली। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा ये पिक्चराइज होगा। तो मैंने जस्ट मुखड़ा आपको बताया क्योंकि आगे मैं नहीं बताना चाहती। अच्छा, तो आपने खुद लिखा है?
हाँ बिल्कुल, ये खुद लिखा मूवी भी पे जाएगा या ये एल्बम है? ये एल्बम है, ये एल्बम का सॉन्ग है और यही बस शूट होगा। तो मोस्टली मेरे पहले भी गाने टी सीरीज से आए हैं, शेमारू से आए हैं, तो मैं चाहती हूँ ये भी टी सीरीज या शेमारू से ही रिलीज हो। और हो सकता है मैं कनाडा से भी रिलीज कर दूँ, एक म्यूजिक कंपनी आपकी खोल देते हैं जिसमें आप ही रिलीज। आजकल कनाडा में बहुत ज़्यादा फिल्में बन रही हैं और यहाँ की गवर्नमेंट जो है इसको बहुत प्रमोट कर रही है। तो जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, वो जो है अगर यहाँ पे फिल्म बना रहे हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट बहुत इनको हेल्प कर रही है, क्योंकि आप यहीं के लोगों को ले रहे हो, यहीं का सारा सिस्टम चल रहा है। यहाँ पर एक तरीके से लोगों की रोज़गार का मसला बढ़ जाता है ना फिर, कि भाई यहाँ पे सबको जॉब्स मिल रही हैं, प्रोडक्शन चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री है। तो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारे एशियन लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, 2-4 बड़ी मशहूर फिल्में हुई हैं। इनमें रुबीना फैसल का नाम भी अच्छा आता है, वो भी अच्छी हैं। कुछ पंजाबी एक्ट्रेस भी बन रही हैं, पंजाबी फिल्में भी बन रही हैं। तो ये एक नया ट्रेंड है यहाँ पर हो गया है कि अब आहिस्ते आहिस्ते आप लोग देखेंगे नाजरीन के बहुत सी कैनेडियन प्रोडक्शन, कनाडा में जो फिल्म्स बन रही हैं कैनेडियन प्रोडक्शन है। और मेरे ख्याल से आपको भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से भी ऑफर आ जाएगी कि मीनू जी गाने मुझे ऑफर नहीं, मुझे ऑफर आ चुकी है, गाने लिखने की आ चुकी है, बट मैं अभी एक्टिंग में ही जाऊंगी। अब मैंने ये सोचा है, और पंजाबी फिल्म के बारे में ही बात आप कर रहे हो तो मुझे ऑलरेडी किसी ने बोल दिया है कि आप मीनू जी करो। तो एक्चुअली मैं खुद पिक्चर में चाहती हूँ कि एक छोटी सी स्टोरी है, तो मैं चाहती हूँ कि हम एक पंजाबी नहीं तो हिंदी मिक्स मूवी बनाई जाए। यहाँ बन रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाह रही हूँ, सीरीज भी है मेरे पास, काफ़ी कुछ है, किताब जिस पे मैं लिख रही हूँ, किताब रिलीज कर रही हूँ, तो स्टोरीज हैं। तो डेफिनेटली एक के बाद एक चीज़ें होने वाली है, क्योंकि और मुझे समीना जी का साथ मिला है तो डेफिनेटली हम बहुत धमाल करने वाले हैं। अभी हमने एग्जीबिशंस किए हैं, फिर अब शोज होने जा रहे हैं, फिर शोज के बाद हमारी पिक्चर होने जा रही है। तो आप देखते जाओ कि क्या नहीं हो रहा, और हम लोग इधर धमाल करने वाले, समीना और मीनू। और हमारा मेरे ख्याल से तजुर्बा कुछ ज्यादा ही हो गया है, बहुत ज्यादा है। और मैं तो बॉलीवुड में आप बताओ 35 साल किसको बोलते हैं, और खूब सारे गाने लिखे हैं, गाए भी हैं, प्लस मैंने बहुत बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में लिखा है। जो है, हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत बूढ़े हैं या बहुत हमारा वो है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग का एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि अब हमसे कोई कुछ कहता भी है ना तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन डूइंग एनीथिंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे से हम कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे से जितने यंग लोग जुड़ते हैं उनको हमारे साथ फ़ायदा हो। और आप यकीन करो, आजकल जो नई जनरेशन है, जो नई लड़के लड़कियां हैं, दे रिस्पेक्ट यू। यहाँ पर अगर आप देखते हो कि अगर आप, जैसे मैं हूँ, अगर मैं कहीं जाती हूँ तो जितनी भी जो नई लड़कियाँ हैं बड़ी रिस्पेक्ट से बात करती हैं और बहुत ही दे एक्नॉलेज यू कि भाई आपको तजुर्बा है और आप लोग कर रहे हो, यू गाइड अस। ऐसा नहीं है कि वो कहेंगे कि नहीं भाई आप जो है ना समीना जी आप घर ही बैठ जाए, बुढ़ी हो गई। ऐसा इस कनाडा में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर कभी बुढ़े नहीं हो सकते। आप इस मुल्क में बस मैंने ये देखा है कि देयर इज मोटिवेशन एट ऑल द टाइम, एट ऑल द टाइम। आप कोई भी हो, कहाँ से भी हो, आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। और हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाँ। मेरे कहने का मतलब यही है, कुछ भी करो, कुछ करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिमाग जो ऑक्यूपाइड रहना चाहिए, प्रोडक्टिव करते हैं। हाँ, प्रोडक्टिव रहना चाहिए और होना चाहिए, और प्लस आपका दिमाग जो है ऑक्यूपाइड रहना चाहिए। और बहुत कुछ करने को चीज़ें हैं जो हम एक स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। और आप आने वाले दिनों में देखोगे, ये भी है ना, जैसे कहते हैं कि सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हम जैसे ये कहते हैं कि ना एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स माइंड। यस। तो अगर आप प्रोडक्टिव चीज़ करते रहो, आप किसी को गाइड कर दो, कुछ भी करते रहो, तो आप खुद भी सेटिस्फाइड रहते हो कि चलो किसी का भलाई कर दिया, राइट। और चलो अगर कमा भी लेते हो तो आप कहते चलो क्योंकि हर एज में यहाँ पर आपको जो है ना, हर दुनिया में हर कोने में आपको इनकम की ज़रूरत होती है। और वैसे भी कनाडा में बहुत सारे स्कोप है, मैंने देखा है। हर चीज़ में लोग आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं कि हम भी करना चाहेंगे, हम भी करना चाहेंगे। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ जुड़े, और बहुत सारा हम काम करने जा रहे हैं, और सबके साथ सब
लेके चले, सबके साथ सबका विकास, वो वाली बात हाँ, हो गई। क्योंकि अगर हम इवेंट्स कर रहे हैं या हम शोज कर रहे हैं तो हम अकेले नहीं होते हैं, ये आप याद रखें कि हाँ। मैं कहूँ कि मैं अकेली कर रही हूँ, Always teamwork। नहीं, हमारी कंपनी होती है लेकिन हमारे पास यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं हम लोगों के साथ, हमारे बैक पे बहुत होते हैं, हमारे यहाँ वॉलंटियर्स बहुत होते हैं। और एक तो ये चीज़ कनाडा की बहुत अच्छी है कि वॉलंटियर्स यहाँ बहुत होते हैं, यहाँ पे वॉलंटियर आवर की बहुत अहमियत है। और इसके साथ साथ हमारी अपनी फैमिलीज हमारे साथ होती हैं, तो वी ऑल वर्क एज ए टीम, एज ए फैमिली, एज ए होल वन इन्वायरमेंट की तरीके से हम काम करते हैं। एक पूरा एक जैसे ना लड़ाई में कन्वॉय होता है, हमारा भी ऐसा हर जगह कन्वॉय होता है। तो अब मैं मीनू काम तो हो, अब हमने सोच लिया कि काम बहुत कुछ होगा और बस अभी समर में एंजॉय करना है, थोड़ा बहुत बीच पे जाना है और सब लोग एंजॉय करो, बीच पे जाओ, पार्क में जाओ और अभी अपने इवेंट्स और विटामिन डी लो, धूप, हाँ, क्योंकि यहाँ इसकी बहुत कमी है, कनाडा में इसकी बहुत कमी है। तो बस अब मैं और मीनू आपसे इजाज़त चाहेंगे और जाने से पहले मैं आपसे कह दूं कि मैं अगेन यहाँ पर हूँ काफिला टीवी पर। उनका फ़ोन नंबर है 6479600770। और अगर आपने यहाँ पर हमारे साथ शो में ज्वाइन करना है या हमारे को स्पॉन्सर करना है या आप कोई और राय देना चाह रहे हैं, कुछ नई चीज़ सुनना चाह रहे हैं, किसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप हमें ज़रूर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर। यहाँ पर कुलदीप जी होते हैं, यहाँ पर निर्मल जी होते हैं, आपको वो कांटेक्ट करेंगे और हमें आप तक आपका मैसेज हम तक पहुँचा देंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई टॉपिक के साथ और दोबारा मीनू के साथ बॉलीवुड की थोड़ी गपशप करेंगे, थोड़ा हमारे अपने बारे में बताएंगे, नेक्स्ट टाइम वास्तु के बारे में भी हम बात करेंगे। मीनू जहाँ मीनू वास्तु ना हो ही नहीं सकता, वास्तु के बारे में वो आज जैसे उन्होंने आपको 2025 का थोड़ा सा हिंट दे दिया, कहीं ना कहीं हमारी जो है ना चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल रही होती हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। सत श्री अकाल, टेक केयर।